हेलो एवरीवन, आज हम ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल फाइल बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल फाइल लेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे साइंस का प्रैक्टिकल फाइल ले आते हैं और उसमें ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल फाइल बना देते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। आप पहले ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल फाइल लेंगे। उसके बाद हम इंडेक्स पेज पे जो हम अंदर कंटेंट दे रहे हैं वो लिखना होता है। तो हमें कोरोना के चलते 2 चैप्टर हटा दिया गया है। हमें आंकड़ों का स्रोत, आंकड़ों का प्रक्रमण, आंकड़ों का आलेखी निरूपण और जीआईएस के बारे में 4 चैप्टरों के बारे में पढ़ना है और प्रैक्टिकल फाइल में बनाना है। तो हम अपने इंडेक्स में पहले लिखेंगे आंकड़ों का स्रोत और संकलन, आंकड़ों का प्रक्रमण, आंकड़ों का आलेखी निरूपण, आंकड़ों का प्रक्रमण एवं मानचित्र, आंकड़ों का द्वितीयक स्रोत, आंकड़ों का वर्गीकरण, संचयी, बारंबारता, बटन, माध्य, माध्यिका के गुण, बहुलक का उपयोग एवं महत्व, आंकड़ों का आलेखी निरूपण, दंड आरेख, वृत्त आरेख या चक्र आरेख, स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी, भूगोलिक सूचना तंत्र के घटक। इतना हमें अपने इंडेक्स में लिखना है। उसके बाद हम पहला चैप्टर आंकड़ों का स्रोत और संकलन के बारे में लिखेंगे। ये जो हम अपना हेडिंग देंगे वो बड़े अक्षरों से लिखना है। उसके बाद लिखेंगे आंकड़े क्या हैं। सांख्यिकी विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो विभिन्न तथ्यों के निरीक्षण, संग्रहण और निर्वाचन का सुग्रह और शीघ्र संपन्न करने योग्य बनाता है। सांख्यिकी अंग्रेजी भाषा के शब्द स्टैटिक्स से बनी का हिंदी रूपांतरण स्टैटिस्टिकल शब्द का व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस से या इटालियन शब्द के स्टैटिस्टिया से हुई है। इन शब्दों का अर्थ राज्य संबंधी आंकड़ों के प्रयोग से है। फिर हम लिखेंगे आंकड़ों की परिभाषा या आंकड़ों का परिभाषा। विशेष गुणों से युक्त संख्या को आंकड़ा कहा जाता है। फिर अचेनावाल के अनुसार राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और विचारात्मक तथ्यों का संग्रह ही आंकड़ा है। वेबस्टर के शब्दकोश के अनुसार आंकड़े किसी भी राज्य के निवासियों की दशा से संबंधित है और एक तरह से वर्गीकृत तथ्य है। उसके बाद हम ये कोटेशन लिखेंगे। फिर लिखेंगे हम आंकड़ों के प्रकार। सामान्यतः आंकड़ों के प्रकार का उल्लेख 2 आधारों पर किया गया। पहला प्रकृति के आधार पर, मौलिकता के आधार, और दूसरा मौलिकता के आधार पर। प्रकृति के आधार पर आंकड़ों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला गणनात्मक आंकड़े। गणनात्मक आंकड़े सामान्यतः उन्हें कहा जाता है जिसमें तथ्यों की प्रकृति संख्यात्मक होती है तथा गणना के योग होती है, जैसे 1, 2, 3, 4 या 1000 तक, मतलब जिसकी हम गिनती कर सकें वो गणनात्मक आंकड़े कहलाते हैं। दूसरा क्या होता है? गुणात्मक आंकड़े। गुणात्मक आंकड़े उन्हें कहा जाता है जो विश्लेषणात्मक एवं गुण संबंधी पक्ष से संबंधित होते हैं। उसके बाद मौलिकता के आधार पर आंकड़ों को 2 प्रकारों में बांटा गया, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े जब अनुसंधानकर्ता स्वयं घटना स्थल पर जाकर या संबंधित व्यक्ति के से साक्षात्कार, प्रश्नावली या अनुसूची द्वारा आंकड़े प्राप्त करता है जो उसे प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। इसे प्राथमिक आंकड़े इसलिए कहा जाता है क्योंकि अनुसंधानकर्ता प्रथम बार सामग्री या सूचना का मूल स्रोत से इकट्ठा करते हैं। फिर द्वितीय आंकड़े के स्रोत। द्वितीय आंकड़े सामग्री वे आंकड़े होते हैं जो अनुसंधानकर्ता प्रकाशित या अप्रकाशित प्रलेखों, पत्र, डायरी, पांडुलिपियों इत्यादि से प्राप्त करता है। श्रीमती पीबी यंग के अनुसार द्वितीयक सामग्री वह है जो जिसे मौलिकता स्रोतों से एक बार प्राप्त करने के बाद एकत्रित किया गया है। आंकड़ों का स्रोत में इतना लिखने के बाद हम दूसरे टॉपिक पे आएंगे, आंकड़ों का प्रक्रमण। आंकड़ों का प्रक्रमण के बारे में लिखेंगे हम। यदि किसी शोधकर्ता के लिए आंकड़े एकत्र करते हैं तो वह व्यवस्थित नहीं होता, अतः व्यवस्थित करना अति आवश्यक होता है। व्यवस्थित आंकड़ों के द्वारा ही आरेखीय प्रदर्शन किया जा सकता है, अतः आंकड़ों को क्रमबद्ध व्यवस्थित करना ही प्रक्रमण कहलाता है। आंकड़ों के प्रक्रमण के 2 महत्वपूर्ण घटक है, पहला सारणीयन और दूसरा विश्लेषण। सारणीयन क्या है? सारणीयन जब विभिन्न तथ्यों एवं सूचनाओं को क्रमबद्ध से व्यवस्थित किया जाता है तो वो सारणीयन कहा जाता है। आंकड़ों को व्यवस्थित करने से पुनरावृत्ति जैसी गलती से बचा जाता है। उदाहरण के लिए महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के आंकड़ों को व्यवस्थित करना है तो उसे हम पहले संकायवार बांटेंगे, बाद में विभागवार और अंत में कक्षावार बांटकर छात्र छात्राओं को अलग करेंगे। विश्लेषण किसी शोध से संबंधित प्राप्त आंकड़ों को सांख्यिकी विधियों द्वारा विश्लेषण किया जाता है।
आंकड़ों के प्रकरण में हमें माध्य, माध्यिका एवं बहुलक के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम माध्य के बारे में लिखेंगे। ऊपर हम हेडिंग देंगे केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, यानी माध्य के बारे में पहले लिखेंगे। माध्य को औसत या केंद्रीय प्रवृत्ति का माप भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति चर मूल्यों का अधिकतर जमाव केंद्रीय प्रवृत्ति के आसपास होता है। संख्यात्मक तथ्यों के महत्व को स्पष्ट करने के लिए हमें अपेक्षाकृत थोड़ी स्थिर माप की आवश्यकता होती है जो समयकों की व्याख्या कर सके। औसत या माध्य इसका सर्वश्रेष्ठ तरीका है। फिर हम माध्यिका के बारे में लिखेंगे। माध्यिका का अर्थ है किसी सम्यक श्रेणी के मध्यवर्ती मूल्य। ग्रेरी के अनुसार माध्यिका की संख्याओं के क्रम में ऐसी संख्या होती है जिसके ऊपर नीचे बराबर संख्याएं होती है। कॉर्नर के अनुसार माध्यिका सम्यक श्रेणी का वह पद मूल्य है जो समूह को दो समान भागों में इस प्रकार बांटता है कि उससे एक भाग समस्त मूल्य माध्यिका से अधिक एवं दूसरे में समस्त मूल्य उससे कम होता है। उसके बाद हम बहुलक के बारे में लिखेंगे। बहुलक को अंग्रेजी में मोड कहते हैं। मोड शब्द फ्रेंच भाषा के लेमन शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ प्रकार, ढंग, फैशन या रिवाज होता है। सांख्यिकी में इस शब्द का अधिकतम आवृत्ति वाले मूल्य के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए 2, 4, 5 इत्यादि पद मूल्यों में 4 की आवृत्ति अधिक बार हुई है, अतः 4 को इस श्रेणी का बहुलक मूल्य कहा जाएगा। अतः बहुलक का उद्देश्य समग्र की अधिकांश इकाइयों के बारे में निष्कर्ष निकालना होता है। ये हम लिख लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में। इसके बाद हम वाइट पेज पे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हमें माध्य बनाना है। माध्य बनाने के लिए आप अपने प्रैक्टिकल फाइल में वाइट पेज का यूज करेंगे। उस पर आप पहला क्वेश्चन लिखेंगे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ये आंकड़ा आपके एग्जाम में भी दिया जाएगा। आप इसे अपने वाइट पेज पे लिख लेंगे। जैसे क्या दिया हुआ है, 0 से 10 और 10 से 20, इस तरह से 40 से 50 तक दिया गया। अब इसे हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या दिया हुआ है, पहले वर्ग अंतराल और फ्रीक्वेंसी बारंबारता दिया हुआ है। हमें एम और एफ एम यानी एक्स, यहाँ हम एम की जगह एक्स भी कर सकते हैं, तो एम और एफ एक्स हमको निकालना है। तो माध्य निकालने का सूत्र होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एम या एफ एक्स बाई एन। एन में हम नंबरों का कुल योग निकालेंगे और सिग्मा एफ एक्स निकालने के लिए हम इसको गुना कर देंगे और जो भी आएगा उससे हमारा आंसर निकल जाएगा। आप इस प्रश्न को अपने कॉपी पर उतार लेंगे। उसी प्रकार आप माध्यिका का भी सॉल्यूशन इस तरह के वाइट पेज पे कर लेंगे। ठीक है, ये प्रश्न लिखेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन जिस तरह से किया गया है आप वैसे कर लेंगे। उसके बाद एक बहुलक का प्रश्न भी उतारेंगे।